नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो अमेरिका ने हरियाणा के 50 लोगों को रविवार को डिपोर्ट किया है। इन लोगों ने अमेरिका जाने के लिए अपनी जमीनें बेच दी, घर गिरवी रख दिए और बेहतर जिंदगी का वादा करने वाले एजेंटों पर भरोसा किया। हालांकि वो अवैध प्रवासियों पर अमेरिकी कार्रवाई में फंस गए। तो हरियाणा के अधिकारियों के अनुसार डिपोर्ट किए गए लोगों में से 16 करनाल, 14 कैथल, 5 कुरुक्षेत्र और 1 पानीपत से है। उन्होंने बताया कि ये सभी लोग अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट से गए थे और कुछ ने वहां सालों बिताए थे, तो कुछ ने कुछ ही महीने। तो डिपोर्ट होने से पहले कई लोग जेल भी गए थे। पहले भी अमेरिका से लोगों को हथकड़ियां लगाकर भारत भेजा गया है। तो लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्यों इतना पैसा लगाकर भी ये लोग बिना वीजा के डंकी रूट से विदेश जाते हैं, और आखिर क्यों जो एजेंट्स इन्हें डंकी रूट से भेजते हैं उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। तो आपको बता दें, अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हरियाणा के 50 ये जो डंकी रूट से जाते हैं, अधिकृत नहीं जाते हैं, और ये जो कुछ एजेंसियां काम करती हैं इनको गलत तरीके से भेजने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने नीति बनाई है। और अमेरिका को भी अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो अच्छी तरह से मानवीयता से डिफॉल्ट करना है। जैसे भी गए हैं है तो इंसान, उनके ह्यूमन राइट्स तो हैं ही। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं तारुफ उनका करा देती हूं। कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता, राकेश सौदा कांग्रेस प्रवक्ता और रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी, आप ही से मेरा सवाल है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि डंकी रूट से युवकों को भेजा जा रहा है, और साथ ही साथ एजेंट्स जो हैं उन पे रोक क्यों नहीं लग रही, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई जा रही? इससे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को राम राम करता हूं और फिर आपकी बात का जवाब देता हूं। जी, मेरा हमारे सभी प्रदेशवासियों से, खासकर युवा शक्ति से विनम्र आग्रह है कि वो डंकी रूट से गलत तरीके से विदेश में ना जाए, वो लीगल तरीके से जाए। और गलत तरीके से जाने से उनका जान माल का नुकसान हो सकता है, और सरकार आपके साथ है। जो भाई विदेश जाना चाह रहा है वो लीगल तरीके से जाए, सरकार उसको भेजने में मदद करेगी, और पासपोर्ट में भी सरकार मदद कर रही है, विदेश जाने में मदद कर रही है। और जो ये चम्मन हमारे भाई वापस आए हैं अमेरिका से, इसमें SIT जांच कर रही है किसके थ्रू ये बच्चे गए हैं, कौन एजेंट थे इनको भेजने वाले। और मैं आपको बताना चाहूंगा 3455 मामले सितंबर में दर्ज हुए हैं और 3053 एजेंट 3 वर्षों में पकड़े गए हैं। 52 करोड़ 6 लाख 22,164 करोड़ रुपया रिकवर हुआ है। और SIT पूछताछ कर रही है, आमिल परिवारों के साथ है, इनके पुनर्वास के लिए जो संभव होगा सरकार कर रही है, सरकार इनके साथ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी सरकार ने इस संदर्भ में सख्त कानून भी बनाया है, और 28 फरवरी 2024 को हमारी सरकार ने कानून बनाया। उसमें जो गलत तरीके से विदेश में हमारे इन भोले वाले युवकों को भेजेगा, उसकी 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा, 2 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना, और उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है। और जो इसमें एजेंट है, एजेंट में अपना या जो एजेंसी है उसका अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो रजिस्ट्रेशन है 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल के बाद में फिर उसका रिन्यूअल होगा। तो मैं समझता हूँ इससे काफी कुछ बदलाव भी आया है, हमारे भाई कुछ इसमें जागरूक भी हुए हैं। और मैं समाज से भी, सामाजिक संगठनों से भी
अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी नम्र आग्रह करता हूं कि वो समाज में और ज्यादा जागरूकता लें और हमारे भाई लीगल तरीके से विदेश जाए। जो भाई जाना चाह रहा है विदेश में, सरकार उसकी मदद कर रही है। और रही बात, हमारे भारत में भी रोजगार की कमी नहीं है और हमारे हरियाणा में भी जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, 10 IMT और बनाई जा रही है। हमारी जींद में भी IMT बनने लग रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे युवाओं को दी जा रही है। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट का आधार पर दिया। और ये जो ठेकेदारी प्रथा पहले होती थी, मुख्यमंत्री अपने ठेकेदार अपॉइंट कर देता था, हमारी सरकार ने वो ठेकेदारी प्रथा बंद किया और एक तो 1,25,000 के करीब युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल विधेयक लाके उनको रोजगार तक की, उनको रिटायरमेंट तक की रोजगार की गारंटी दी। जो SKR में, कौशल रोजगार निगम में जो भाई हैं, और अगर कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग काम नहीं करता, वो स्टे नहीं लेता, भर्तियों में विकल्प नहीं डालता, तो हम और ज्यादा भर्तियां हम करते। और सबसे ज्यादा भर्तियां जैसे मैंने आपको बताई बिना खर्ची बिना पर्ची की हमारी सरकार ने दी। इसकी 3-3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के जींद तक का भाड़ा भी नहीं। आज मेरिट के आधार पर क्लास 1 अफसर लग रहे हैं, हमारी सरकार लगा रही है। इसकी शुरुआत आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया था, जो अभी केंद्रीय मंत्री है, पहले वो उस टाइम में मुख्यमंत्री थे। उसका फॉलोअप डॉक्टर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, उनका अनुसरण। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से विनम्र आग्रह करता हूँ, खासकर हमारे युवाओं से और उनके माता पिता से, वे गलत तरीके से ढंग की रूप से हमारे भाइयों को बाहर ना भेजें। और जो भाई आ चुके हैं उस पर सरकार गंभीर है, उनके पुनर्वास के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उनके पक्ष में जो संभव होगा हम करेंगे। जी ठीक है। तो राकेश सौदा जी, आपसे मेरा सवाल है, रामराजी शर्मा जी कह रहे हैं कि सरकार ने, उनकी जो सरकार है, उन्होंने बहुत काम किया है युवाओं के लिए, बहुत रोजगार दिया है, लेकिन हालात देखिए, हथकड़ी लगाकर भारत भेजा जा रहा है अमेरिका से। कोई अपनी जमीन बेच रहा है तो कोई कर्ज ले रहा है। नतीजा सबका यही है कि जिंदगी बर्बाद और जेल। क्या कहेंगे? देखिए संजय जी, अभी रामराजी शर्मा जी ने किया भी हम आग्रह करते हैं। देखिए, हम मानते हैं कि ये गलत तरीका है। हमारे युवाओं को ऐसा नहीं जाना चाहिए, अपना फाइनेंशियल नुकसान नहीं करना चाहिए। लेकिन ये करने की नौबत आती क्या है? अभी ये आग्रह कर रहे थे, आग्रह तो कर रहे हैं, लेकिन काम कब करेंगे? हम इनके आंकड़े जो खिलाफ पीड़ित आंकड़े आपको बताना चाहिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार 2024 तक 35.4% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। इससे आप दूसरे तरीके से समझेंगे, MPI मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स से समझिए आप, 10वें स्थान पर हरियाणा का नंबर आता है। पंजाबी पार्टी का हरियाणा का हालात पंजाब से कितने मतलब डबल बदतर है। दूसरा, इनका डिपार्टमेंट देश का जो बड़ा आयोग है, नीति आयोग से रोड के स्वास्थ्य सूचकांक में 2025 में 18 में से 13वें स्थान पर हरियाणा का स्थान आता है। अब देश की दुश्मन इंडेक्स का तो आपको पता है, पूरे देश को पता है, 127 स्थान भारत गया है। और तो छोटा सा जो रोजगार की हकीकत पहले तो सरकारी सिस्टम में हुआ है, और थोड़ा सा मैं बताते MSME के मामले में 28 फरवरी 2025 तक 35,567 MSME बंद हो चुके हरियाणा के अंदर, सिर्फ हरियाणा के अंदर। क्षेत्र के हालात आपने देख लिए, मजदूरी दरों का आपने हाल देख लिया, 10,000 रुपये तो समथिंग मिनिमम वेज है आज हरियाणा में। लेकिन अब ये सारी चीजें भी देखें तो ये अपने आप ही बड़ा कर देती है। सरकार कर क्या रही है? सरकार कर कुछ नहीं, सिर्फ हो रही है, सिर्फ चीजें आक रही है, तोड़ने के जा रही है, खाते मार रही है, इसके अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही। अब बात करते हैं इनके बड़े बड़े जो सिस्टम थे, जब नमस्ते ट्रम्प, यानी सरकार करती थी नमस्ते ट्रम्प, बड़ा खर्चा किया,
बड़े धनखून कठिनों की कमाई कुछ ऐसे नागरिकों की वहां पे ट्रंप पर खर्च की गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े हवन किए, माइक ट्रेंड दिया, हल्दी ट्रेंड दिया, लेकिन वहां का इतना बड़ा जनता बता कि आज हमारे देश के नागरिक ट्रेन से बंद कर, जंजीरें से बंद कर देश में रात में चले रहते हैं। आपको पता होगा कन्नौज की रात को छोड़कर इधर जहां जाओ तो वापिस चला गया। वो हालात जैसा कर दिए है और देश के अन्य तरह से इन्होंने लाइसेंस लगाने का काम इन लोगों ने कर दिया है। अभी इसकी जांच करते हैं ठीक है, ठीक है। इनेलो से कृष्ण कुटेल जी हैं, उनसे मेरा सवाल है सर, जब हरियाणा जैसे संपन्न राज्य के युवा अगर अवैध रास्ते से ऐसे जाने को मजबूर हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जो जिम्मेवार है वो हरियाणा प्रदेश की सरकार है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले के अंदर जो है कि वो अव्वल है और बेरोजगारी को देखते हुए एक युवा रोजगार पाने के लिए वो विदेशों की ओर जो है कि वो पलायन कर रहा है। हेलो जी हेलो जी, वो पलायन कर रहा है और ये एक मुख्य कारण है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? दूसरा जो है, हाँ, दूसरा यहां पर नशा और हर तीसरा घर नशे की चपेट के अंदर है और अपराध के मामले के अंदर हरियाणा प्रदेश जो है कि वो नंबर 1 है। इसका जो कारण है वो बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह से ही जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि अपराध वो बढ़े हुए हैं, नशा जो है वो प्रतिदिन जो है कि वो बढ़ता जा रहा है। और रही बात जो बच्चे हमारे विदेश से डिवोट हुए हैं, अब वो रोजगार प्राप्त करने के लिए जो है कि वो गलत तरीके से जो है कि वो जाते। दूसरा जो है वो जाते उनकी सहमति से जो है कि करके वहां पर जो है कि डोंकी के माध्यम से जाते हैं। कोई एजेंट जो है कि इनको जो है कि फोर्स नहीं करता। दूसरा, सरकार क्या कर रही है? सरकार अननेसेसरी जो है यहाँ पर जो लोग हैं और जिनके माध्यम से जो है कि लोग वहां पर जा रहे हैं उनको तंग करने का काम करती है। एक तो हमारा बच्चे के ऊपर मार पड़ रही है जो बेरोजगारी को लेकर के जो तंग है और रोजगार प्राप्त करने के लिए जो है कि विदेशों के अंदर जा रहा है। दूसरा जो है कि जो विदेशों से जो है कि हथकड़ी लग करके जो है कि हमारे भारत देश के अंदर जो है वो भेजने का काम करते हैं। तो लेकिन हमारी सरकार जो है कि कमजोर है, कोई ठोस कदम जो है कि उठाने का काम नहीं करती और ना ही जो है कि सरकार की कोई किसी प्रकार की जवाबदेही है। कहते कि हमने इतने मामले दर्ज कर लिए, ये कर लिया, और जो है कि अपने जो है कि वाहवाही करने के लिए जो है कि ये गिनाने का काम करते कि हमने जो है कि रोजगार देने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कौशल सिस्टम है और जो कौशल के द्वारा जो ये नौकरी देने का काम करते हैं और कौशल का जो पोर्टल सिस्टम है, और पोर्टल सिस्टम ये तभी खोलते हैं जब इनका आरएसएस का व्यक्ति जो है उसके अंदर जो है कि अप्लाई करने का काम करता है। बहुत से ऐसे केस है कि इन्होंने डायरेक्ट जो है कि आरएसएस के व्यक्तियों को जो है कि वो भर्ती करने का काम किया है। दूसरा जो है कि आज जो है कि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, चाहे देश की जनता प्रदेश की है, तो इन्होंने इतना तंग कर दिया है, इतना तंग कर दिया है कि लोग जो है कि सुसाइड करने के लिए जो मजबूर है। आपने पीछे देखा होगा वाई पूर्ण कुमार के द्वारा यहाँ पर जो है कि सुसाइड किया गया। दूसरा, संदीप लाटे के द्वारा यहाँ पर सुसाइड किया गया। इस पर भी बहस होनी चाहिए थी कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरा जो है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और रामराजी शर्मा जी से आपके जो तीखे सवाल है उनका जवाब भी ले लेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक, सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास, विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास, माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग, बेखौफ घूमे जनता गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं उन 50 युवकों की जो हरियाणा के हैं, जिन्हें अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रामराजी शर्मा जी बहुत तीखे प्रहार किए हैं, तीखे सवाल किए हैं। इनेलो प्रवक्ता कृष्ण जी ने, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है रोजगार नहीं देती है, नौजवान जो है, युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके के कदम उठाते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं पहले भी बताया, सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिए, और वो भी बिना खर्ची बिना भर्ती के मेरिट के आधार पे। और इनके टाइम में ये जो कौशल रोजगार निगम के ऊपर आप भाई ने बोला, इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी। वो ठेकेदारी प्रथा हमारी सरकार ने खत्म किया, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को ठेकेदार अपॉइंट कर देता था। वो ठेकेदार पैसे लेकर भर्ती करता था कर्मचारी को, तो 2-4 महीने बाद निकाल देता, फिर वो पैसे लेकर भर्ती करता, उसका पीएफ ईएसआई जमा नहीं कराता, फिर ऐसे करता। हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा खत्म किया, और ये कौशल रोजगार निगम में वो बच्चे हैं जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, वो एक स्पेशल विधेयक इनके पक्ष में लाए इन बच्चों के, क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्होंने वायदा किया था कि भाई मैं इन बच्चों के पक्ष में, जब हमारी पार्टी ने उनको दूसरे टर्म का मुख्यमंत्री घोषित किया था, तब उन्होंने वायदा किया था कि भाई भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी, एक तो इन कौशल रोजगार निगम के बच्चों के लिए, और एक कांग्रेस के भर्ती रोक को गए हैं जो 24,500 के करीब बच्चों की भर्ती होनी थी, माननीय हाईकोर्ट में जाके उन्होंने स्टे ले लिया था। तो इन दोनों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था, तो भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी, मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले इन बच्चों को रोजगार दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो जुबान के धनी हैं, उन बच्चों को रोजगार दिया, और एक स्पेशल विधेयक इन बच्चों के पक्ष में लाए कौशल रोजगार निगम वालों के, और इनको रिटायरमेंट तक की गारंटी दी। और जो हमारी सरकार, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने
नशे के ऊपर का, अपराध के ऊपर का हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा और भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। नशे के खिलाफ आपने पता है, आपको पता ही है, हमारी सरकार विशेष अभियान चला रही है। और जहां तक अपराध की बात है, अपराध के आंकड़ों में भी कमी आई है और हमारी सरकार ने बड़े कड़े कदम उठाए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस वालों को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के लिए उनको खुली छूट दे रखी है और उसके सार्थक परिणाम भी आए हैं। और जहां तक ये दो पुलिस कर्मियों की इन्होंने बात की, हमारे एक तो अधिकारी थे वाई पूर्ण कुमार जी एडिशनल डीजीपी साहब थे और एक ये संदीप लाठर था भाई हमारा, ये दोनों हमारे बीच से चले गए हैं। हमारे को बड़ा दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के घरों पर गए और इन परिवारों से आप ठीक है। रामराजी शर्मा जी, के समय कम रहा है हमारे पास, तो एक जरूरी सवाल आपसे करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया है युवकों को हथकड़ियां हाथ पैरों में डाल के, जब विदेश नीति को मजबूत बताया जाता है, तो क्या हमारी सरकार अमेरिका प्रशासन से अपने नागरिकों की सम्मान की बात नहीं कर सकती? क्या इस तरीके से उन्हें भेजना सही है? देखो, सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, अपना विरोध भी दर्ज कराया है और वहां के नियम कानून देखो, अवैध तरीके से कोई दूसरे देश में जाता है, नियम कानून वहां के लागू होते हैं। हमारे यहाँ भी कांग्रेस सरकार ने बांग्लादेशी बसा रखे हैं और उनके वोटर लिस्ट में नाम तक डलवा रखे हैं कांग्रेस ने और अब उनको निकालने के लिए विशेष उनकी वोटर लिस्ट की जांच के लिए माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक FIR के नाम से विशेष सघन पुनर्निरीक्षण अभियान चला रखा है। उससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने कदम उठाया था और इन्होंने बांग्लादेशी बसाए थे यहाँ पे, और जिस तरह से इन्होंने जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया था। अब सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और हमने नियम कानून बड़े सख्त बना दिए हैं और ये मोदी है तो मुमकिन है। और जिस तरह से में ये कैसी सनक है जिससे कि वो लगा के इस तरीके से विदेश जाने को मजबूर हो रहे हैं, जिस पर एक ठोस कदम उठाने की सरकार को भी जरूरत है और एजेंट्स पर लगाम लगाने की भी। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।